दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक कॉमनवेल्थ लिटरेचर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। कॉमनवेल्थ लिटरेचर इज जनरली बिलीव्ड टू रेफर टू द लिटरेरी प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, एशिया, द कैरिबियंस एंड नॉर्थ अमेरिका which were once colonized by the United Kingdom। इसका मतलब ये है कि कॉमनवेल्थ लिटरेचर अफ्रीका, एशिया, कैरिबियंस और नॉर्थ अमेरिका जैसे कंट्रीज के लिटरेरी वर्क को इंडिकेट करता है जो कि कभी ब्रिटेन का पार्ट था। यानी कि ऐसे कंट्रीज जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज के अंदर आती थी, उनकी आज़ादी के बाद वहाँ के राइटर्स ने जो अपने कंट्री को लेकर वहाँ के वर्क्स लिखे, वो वर्क्स कॉमनवेल्थ लिटरेचर के अंदर आती है। अब उन वर्क्स को उनके कंट्री के साथ कैटेगरीज में बांटा गया, जैसे कि आर.के. नारायण को उस कैटेगरी में रखा जाएगा जो कि इंडिया की बात करते हैं। द लिटरेचर रिटन इन दोज कॉमनवेल्थ कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज प्रैक्टिकली अ नेटिव लैंग्वेज। और इन कैटेगरीज में वैसे देश आते थे जहाँ की आम भाषा इंग्लिश है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। और द लिटरेचर रिटन इन दोज कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज, या फिर वैसे देश जहाँ की सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश हो, जैसे कि इंडिया, केन्या, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के कुछ देश। और इस कैटेगरी में टोटल 56 नेशंस आते हैं अमेरिका को छोड़कर। दोस्तों, अब हमने ये जान लिया कि कॉमनवेल्थ लिटरेचर बेसिकली होता क्या है। अब हम इसके कंट्रोवर्सीज को जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सलमान रश्दी, जिनका बर्थ बॉम्बे में हुआ, हायर एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिली और 1964 में अपनी फैमिली के साथ बॉम्बे से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। अब इनके वर्क्स में आपको तीनों ही जगहों के रेफरेंस मिलते हैं। तो आप इनके जैसे राइटर्स को किस कैटेगरी में रखेंगे? नेक्स्ट, व्हाई ओनली राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज इज प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। दूसरा, अगर आप किसी कंट्री के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपने सिर्फ उन राइटर्स को क्यों रखा जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं? बहुत सारे राइटर्स ने अपनी रीजनल लैंग्वेज में अपनी कंट्री को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, वैसे राइटर्स इन कैटेगरीज में क्यों नहीं है? और तीसरा, अमेरिका भी कभी ब्रिटेन का पार्ट था, फिर अमेरिका इस लिस्ट में क्यों नहीं है? तो इन्हीं सारे लैक ऑफ एक्सप्लेनेशंस की वजह से बहुत सारे राइटर्स कॉमनवेल्थ को नहीं मानते। जैसे कि सलमान रश्दी ने कहा, देयर इज नो सच थिंग एज कॉमनवेल्थ लिटरेचर। कॉमनवेल्थ लिटरेचर जैसा कुछ भी नहीं होता। और अमिताभ घोष ने भी अपनी नॉवेल द ग्लास पैलेस के लिए कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज को एक्सेप्ट नहीं किया था। और यही रीजन है कि कॉमनवेल्थ लिटरेचर से अलग एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर उभर कर आई। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में हम ब्रिटिश एम्पायर को ग्लोरीफाई नहीं करते हैं, और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर सारे राइटिंग्स को बढ़ावा देता है, नो मैटर वो किसी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई हो या किसी रीजनल लैंग्वेज में।